नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था मार्केट को लेके और उसके अंदर मैंने आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता के गया था कि मैं मार्केट के अंदर में क्या लेवल्स के एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूं और कहां तक मार्केट के आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज बीइंग 29th ऑफ जुलाई, आज रात को 9 बजे अभी, एंड आई कैन प्राउडली से कि इस हफ्ते आप खुश तो बहुत होंगे। सो इफ यस देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स। ये हफ्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था, हमारा एनालिसिस वाज ऑन पॉइंट एंड मार्केट ने हमें ब्लेस किया, भगवान ने हमें ब्लेस किया कि हमारे जो भी एनालिसिस था उसके हिसाब से जो हम पोजीशंस में बैठे थे मार्केट गेव अस अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। अब यहां से आगे क्या? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अब आपने जैसे पिछले 2 हफ्तों में अच्छी रैली देख ली, आई विल सजेस्ट थोड़ा सा अब लालच कम करना बेहतर रहेगा। थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट को अपने नया ट्रेंड चालू करने का इंडिकेशन देने के लिए। और अभी समझो यहां से हम ऊपर की तरफ में जाते भी है तो मेजरली मेरे कुछ लेवल्स है उनके पास में प्राइस अटक सकती है। अगर वहां पे प्राइस अटकती हुई दिखी तो आपको थोड़ा सा अभी साइड में होके बैठना पड़ सकता है। सर ये कितने दिन चल सकता है? हो सकता है कि ये इस एक्सपायरी तक पूरा चले, या हो सकता है कि एक्सपायरी के 1 दिन पहले तक चले, मतलब वेडनेसडे तक चले। तो हो सकता है कि 2-3 दिन आपको थोड़ा सा मार्केट वोलाटिलिटी दिखा सकता है और ऐसी वोलाटिलिटी दिखा सकता है जिसके अंदर में आपको एक टाइम के लिए ऐसा लगना चालू हो जाए कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं लॉन्ग में पोजीशन बना रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है, शॉर्ट में पोजीशन बनाता हूं तो ऊपर चले जाता है। अब इस जगह पे मैं आपको चार्ट पे आऊंगा तो अभी दिखाऊंगा, बहुत लोगों को अभी ऐसा लगना चालू हो सकता है बिकॉज वी आर एट 17,000 लेवल, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगना चालू हो सकता है कि मार्केट यहां से एक बार ऊपर की तरफ में निकल रही है। क्यों लग रही है, कैसा लग रहा है, मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। और कुछ परसेंट लोग, लेट्स से 20% या 30% लोग आउट ऑफ द टोटल 100% ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी, कुछ लोग जो दो आर इन द बियरिश साइड ऑफ द मार्केट, शायद वो अपनी पोजीशन यहां से ज्यादा शॉर्ट में बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, अभी चार्ट पे आता हूं, विथ लॉजिक अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं निफ्टी के चार्ट पे। सर ये निफ्टी का हमारा डेली का चार्ट है, ये सर धमाका हुआ है इस बार। जो मैं आपके सामने आया था उस टाइम पे आई केम अराउंड दीज लेवल्स एंड यहाँ पे हमारे कुछ 16 और 670 के आसपास में हम थे और मार्केट वहां से, मेरा ऐसा मानना था कि ये इसके अटकने की जगह है। मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन बिल्कुल खड़ा हो सकता है, हमको इस हफ्ते ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर जो मेरे डेली एनालिसिस में है यूट्यूब के ऊपर में उनको पता है कि हम लोगों ने ये स्ट्रेट पकड़ लिया था कि ये कैंडल बन गई, इसका मतलब अब इसको धमाका करना है। दैट इज ऑन 27th ऑफ जुलाई। आप में से अगर कुछ लोग ऐसा सरप्राइज हुआ कि सर ये 2 दिन ऊपर निकल गया और इसने इतना बड़ा गैप अप कर लिया, तो आपको कैसे पता था, या आपने मतलब आपको पता भी था या नहीं था? सर हमको ये पता था इसको निकलना है और मार्केट ने यहीं पे हमको इंडिकेशन दे भी दिए थे, इसलिए मैंने मेरे जो पेड मेंबर्स है जो यूट्यूब पे, प्लस मेरे मेंबर्स है जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया था और जो मेरे पेड कॉल वाले मेंबर्स है उनको मैंने फ्री ट्रेड दिया था 16,400 कॉल इसी लेवल पे। 16,400 का कॉल जो हमने अराउंड 320 इस दिन रात, मतलब अराउंड दोपहर में उठाया था और इट वाज अराउंड 380 लेवल एंड टुडे वी बुक्ड फुल प्रॉफिट एट 16 अराउंड 17,100, जहाँ पे वो जो कॉल है 360 का इट वेंट टिल 820। मैंने तो बुक किया, वो स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं, यू कैन ऑलवेज फॉलो द लिंक, यू विल गेट ऑल द स्टोरीज। उसके अंदर मैंने मेरे इमोशंस भी डाले थे। आई कैरिड दैट ट्रेड फ्रॉम 70,000 प्रॉफिट टू 1,44,000 प्रॉफिट। उसको मैंने बुक किया। दिस वाज अ गुड ट्रेड एंड वी वर सो ब्लेस्ड कि हमने इसको एंजॉय किया। अब ये रैली निकल गई, अब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सर निफ्टी के अंदर में अभी मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में बताऊंगा, शायद आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। एक 17,000 का लेवल है, यहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं, ठीक है। अब ये लाइन हमारी यहां बन गई 17,000 पे। अब 17,000 ऐसी लेवल है जहां पे मार्केट ने आज खुला, लो बनाया 17,018 और एक बार वहां से ऊपर में खींच दिया। अब जो लोग मेरे पेड कॉल्स है ना, जो मेरे पास में ट्रेनिंग में जुड़े थे या कहीं भी आपने मेरा कभी वेबिनार किया हो, कुछ भी किया हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि साइकोलॉजिकल लेवल होती है जहां पे अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट एक बार उसके ऊपर में जाता है फिर वो फंसा देता है।
या उस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे काम करेगा, फिर वहां से निकालेगा। सैंपल दिखाओ, एक सैंपल दिखाता हूं। ये लेवल देखिएगा, ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन की, ये 16,000 ये वाली कैंडल है जो मेरे बर्थडे पे बनी थी 3rd ऑफ अगस्त को। ये सेम सेटअप पे यहां पे इसने 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके 50 पॉइंट नीचे इतना बड़ा रेंज बना दिया। अब रेंज कहां से चालू हुई? 15,500 से 15,950। जाना चाहता तो ये 16,000 चले जाता, नहीं गया क्योंकि पूरी जनता वो 16,000 के लिए वेट कर रही थी। तो उसने 16,000 के लेवल को छोड़ा 15 जून से और अचीव किया था इसने 3 अगस्त को। इस बार भी अगर आप देखेंगे, ये जो कार्यक्रम चालू हुआ है हमारा, ये चालू हुआ है 17 जून को। अब मेरा बर्थडे आ ही रहा है अगले वेडनेसडे को, दैट इज अराउंड 3rd ऑफ अगस्त। ये शायद आपको 17,000 के ऊपर ही मिले, और इसने इस बार पहले ला दिया। प्लस जब इसने लाया, इसने यहां गैप बना दिया जहां पे पूरी दुनिया गैप का वेट कर रही थी। आज फिर गैप बना दिया जहां पे पूरी दुनिया वेट कर रही थी। तो अब यहां पे कहीं ना कहीं लोगों में फोमो बढ़ रहा है। अब मैं एक स्टेटमेंट मैंने टेलीग्राम पे डाला है, जो मेरे टेलीग्राम पे है वो सब जानते हैं। जहां पे पूरी दुनिया बाय करती है ना, मैं वहां बाय नहीं करता। जहां कोई बाय नहीं करता, जैसे ये लेवल है, कोई बाय नहीं कर सकता था। वो मेरे को मालूम था मेरा स्टॉप लॉस ऐसे बस इतना ही है। वो ट्रेड हमारा अभी तक चला और मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी। ये जो मैंने पूरा पार्टिसिपेशन खेला है, ये रेड कैंडल से स्पेसिफिकली ऑन 22 ऑफ जून, इस जगह से जो हमने पार्टिसिपेशन खेला है, इस जगह मेरा स्टॉप लॉस लिमिटेड था। आज अगर मैं यहां पोजीशन बनाता हूं, सर मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मुझे पता नहीं रहेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है, क्योंकि चल रहा है तो मैं हवे में ले रहा हूं। आई एम डूइंग अ गैम्बलिंग। वो ट्रेड आपको कभी कन्विक्शन के साथ में बैठने की ताकत नहीं देगा। तो अब ये जगह ऐसी है जहां पे मैक्सिमम लोग अपने बाइंग ऑर्डर डालेंगे जो पीछे से छूट गए। अब उनको 70,000 सपोर्ट दिख रहा है, 70,000 का सपोर्ट लाके अभी 17,500 के टारगेट के लिए सब बैठेंगे। और ये ऊपर से मेरी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है कहीं ना कहीं आज के हिसाब से देखता हूं 17,750 के आसपास में आ रही है। आज के हिसाब से सॉरी 17,800 पे आ रही है। ठीक है, यहां तक के दरवाजे ओपन है, पर 17,500 एक अच्छा लेवल है। यहां पे ये गैप बनी हुई दिख रहा है आपको, ये गैप, ये यहां पे गैप फॉर्मेशन है, इसके लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है। अब बैठी हुई है, ऊपर खुल गया। अब ये ऑर्डर्स पहले बाइंग साइड के बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक सरप्राइज एलिमेंट दिखाता हूं आपको। अगर आप यहां से रिट्रेसमेंट लगाते हैं, सो वी हैव जस्ट इट्स बीन जस्ट वन डे कि 17,000 हमारा 61.8% का पूरी चाल, ये जो हमने स्टेप में 5 स्टेप पे नीचे आए हैं, इस वाली पूरी चाल का 61% 17,000 है। आज सिर्फ एक कैंडल बनी है 17,000 पे। अगर मंडे को हम 17,000 के नीचे आ गए, इट विल बी ऑलमोस्ट क्लियर कि मार्केट ने इन बायर्स को ट्रैप कर दिया। अब ये वही लोग हैं जो लोग पहले बियरिश थे, अब वो बुलिश बन गए। और उनको क्या दिखता है, एक कैंडल के अंदर में, भैया मैंने एक बार बुलिश हुआ मैं गलती से, उसमें भी मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया और मार्केट घुमा के नीचे आती है अगर इन केस, तो वो लोग ये फिर कन्विक्शन में आ जाएंगे कि इट इज बेटर टू बी बियरिश। बुलिश होके कोई मतलब नहीं है। तो अब यहां पे अगर आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके सामने अभी 2 कंडीशन खड़ी होगी। पहली कंडीशन होगी, जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां पे बायर्स भी है, और जहां पे हम खड़े हैं वहां पे सेलर्स भी एक्टिवेट होंगे। तो जब अगर ये दोनों लड़ेंगे तो सर वोलेटिलिटी होगी। दोनों की वोलेटिलिटी में हमको हमारा पैसा खराब नहीं करना है। तो हमको इस हफ्ते हो सकता है, अगर हम अब यहां से ऊपर नहीं गए, तो हम एक रेंज में बन सकते हैं। अब वो ऊपर में है, कहां तक जा सकता है उसके बारे में बात करता हूं। उसके लिए इस चार्ट पे हम आएंगे। ये छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जो भी लोग मेरे YouTube पे मेंबर्स है, डेली मेंबर्स, अगर आप भी बनना चाहते हो बिल्कुल बन सकते हो। ये सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस ज्वाइन बटन, अगर आप डेली एनालिसिस लेना चाहते हैं मेरा, तो डेली एनालिसिस वाला ले सकते हैं। वीकली स्टॉक लेना चाहते हैं तो वीकली ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको YouTube को पेमेंट करना है। वंस यू गो विद द प्रोसेस, आपको मेरे डेली एनालिसिस वाले वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। तो वहां पे हम लोगों ने ये लेवल सब बना के रखी हुई थी। ये सारे लाइंस जो एनालिसिस है सब हमारा डेली वीडियो में होता है। तो वहां पे मेरा अपर लेवल है 17,400। अब इसको अगर अटकना है तो सर ये 17,400 के आसपास जा देगा। अब जिन लोगों ने यहां पे लॉन्ग बनाया है आज, अगर मार्केट इनको ऐसा दिखाना चाहते कि यस बी ऑन द लॉन्ग, तो 1-2 दिन में, मंडे ट्यूसडे के दिन ये हाई पहुंचा देगी। तो यहां से करेक्शन वाले रेंज में आ जाएगी 17,000 तक। तो 17,000 टू 17,400 ये रेंज बन जाएगा। फिर एक बार के लिए जो आदमी शॉर्ट हुआ था वो बुलिश बन जाएगा। पर अगर मार्केट इनको बनना देना ही नहीं चाहता है, तो मंडे या मैक्स कर लो ट्यूसडे, इस लेवल के नीचे आ जाना है। 17,000 के नीचे आ जाओ,
फिर आपके पास में पूरी दुनिया को शॉर्ट बनाने के लिए अच्छी जगह है। जो आदमी लॉन्ग गया उसका माइंडसेट खराब हो गया, साइकोलॉजी खराब होगी, वो आदमी फिर बियरिश बन जाएगा और घुमा फिरा के आपको आना है 16,000। ये 700 की गैप बनी है, थोड़ा प्रिसाइज ले लूं 16,650 ये गैप बनी है। मोटा मोटी 600 ले लो यार, मैक्स इज 16,600। आ जाओ और यहां पे आके अपने आप को वोलेटाइल करो, बेस्ट सेटअप बनेगा। अगर ये बनता है आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद द मार्केट्स और इस हफ्ते में शांत बैठूंगा। टू बी वेरी प्रिसाइज सेटअप मिलेगा। थोड़ा बहुत इंट्राडे में अपन ने ऑप्शंस में ट्रेड कर लिया मेरे मेंबर्स के साथ में तो बेस्ट है। उसके अलावा पोजिशनल ट्रेड कोई बनाऊं मुझे सेटअप नहीं दिख रहा है। तो अब अगर हम यहां से नीचे आते तो हमारे पास में कौन से दरवाजे ओपन है? सो वंस वी क्रॉस 17,000 डाउन साइड वी हैव 16,860, देन वी हैव 16,700 और फिर एक गैप बनी हुई है 650 के आसपास में। तो इंट्राडे में हम थोड़ा 20-30 रुपए एक्स्ट्रा मार सकते हैं। तो आप सेफर साइड में 16,600 लेके चलिएगा। ऊपर में काम करना है, मंडे ट्यूसडे करवा के यहां से फिर रिवर्स मार सकता है। ये मेरी रेंज बनी हुई है, अब इसके ही सपोर्ट पे हमको यहां से अब आने वाले टाइम में काम करना है। तो ये मैंने आपको मेरा निफ्टी को लेके व्यू बता दिया। अब मैं चलता हूं बैंक निफ्टी पे। सर बैंक निफ्टी पे जाने से पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के बेसिस पे मैं इस बार ऑफर रखा है मेरी ट्रेनिंग बैच पे। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरी हमेशा फीस होती है 30,000, उसको मैंने अब फ्लैट 6,000 दिया ओनली फॉर दिस बैच, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। तो लकीली उस जगह पे टाइम पे चालू हो रही है, तो मैंने सोचा यार एटलीस्ट चलता है। 5-6 हज़ार रुपये कोई बड़ी मैटर नहीं करते, पर मैं अगर मेरी कम्युनिटी में कुछ लोगों को पढ़ा पाया, सिखा पाया, तो हम सब लोग साथ में बैठ कर उस ट्रेड को एंजॉय कर पाएंगे। और मुझे पता है आप में से कई लोगों ने फीस का जो मुझे पैसा दिया था, जो मैंने परसों ट्रेड दिया था, उसमें आपने निकाल लिया, आपके मुझे स्क्रीनशॉट्स भी आ गए। सो यू विल एबल टू सी ऑल द स्क्रीनशॉट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। सो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, 21 डेज का मेरा डिटेल कोर्स वाला स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग है, जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए ऑन द नंबर 8788971248। मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 से 11 हम बैठेंगे 1.5 घंटा। आप बढ़िया फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिए, फिर बैठे मेरे साथ में, हम सीखेंगे। जो रात को सीखोगे अगले दिन डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई करो और उससे ट्रेड करना चालू करो। ठीक है, ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। सर बैंक निफ्टी का सर ब्रेकआउट हो गया, ये कैंडल ने इसने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि प्रणव ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि ये भी फिर एनगल्फिंग कैंडल बनी। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द इंट्राडे मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी। ये जो मेरे मेंबर्स है यूट्यूब वाले, उनको पता है, ये मैंने क्लियर कट बताया और मैंने कई बार टेलीग्राम पे भी जिक्र किया है। ये जो कार्यक्रम कर रहा है ना, ये अचानक से नीचे आना और फिर जब ऊपर जाना है तो बीच में चाल रोक के सीधा गैप अप खींच दो। अब गैप अप खींच दे तो भैया जाना ऊपर, जा क्यों नहीं रहा है? नहीं गया तो वो अचानक गैप अप खोल दिया और फिर नीचे मार दिया और फिर साइडवेज हो गया। ये क्या चाल हो गई? मतलब ऊपर जाते वक्त आपको कॉन्फिडेंस में ट्रेड ही नहीं पकड़ने दे रहा है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी से दूर था। इसलिए मैंने ट्रेड भी जो मेरा पर्सनल बनाया था दैट वाज ऑन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का सेटअप देखता हूं तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के मुकाबले अब ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। और बैंक निफ्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेबल टारगेट जो भी आ रहा है वो 38,000 आ रहा है। ठीक है, 38,030 का लेवल है। और जो मेरे पुराने लोग हैं सब इस लेवल का मजा जानते हैं। नहीं जानते हो इसने क्या जादू किया था, आ जाओ एक बार मेरे जनवरी, उसके बाद में फरवरी, उसके बाद में ये लास्ट टाइम अगर आप आओगे यहाँ पे नवंबर 21, जाओ मेरे 28 सितंबर 21 ये वाली जोन में जाओ, सितंबर अक्टूबर वाली वीडियोस में जाके देखो इस लेवल ने क्या धमाका किया है। ठीक है, तो ये लेवल छोटी लेवल नहीं है, ये बहुत बड़ी लेवल है। इसने अपने जादू कई बार दिखाया और लेटेस्ट में अगर देखना तो अप्रैल में भी दिखाया। उस लेवल पे गया, बराबर घुमा के वहीं पे रुक के नीचे मारा है, अब उस लेवल को अप्रोच कर रहा है। तो मच ऑब्वियस है यहां इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अब अगर निफ्टी ऊपर की तरफ में जाता है मंडे ट्यूसडे के दिन, तो बैंक निफ्टी अभी 500 के आसपास में खड़ा है। 500 पॉइंट ये भी मार देगा 38,000 के आसपास। यहां पे इसको रुकना है, यहां नहीं रुकता है, एक कैंडल और बड़ी बना दिया तो एक रेजिस्टेंस 38,700 है। मैं उतना लेके नहीं चल रहा हूं, टू बी वेरी प्रिसाइज मैं उतना लेके नहीं चल रहा हूं। मैं 38,000, 38,100, 200 लेके चल रहा हूं। इंट्राडे में मार दिया, पर इस लेवल में इसको अटकना चाहिए और एक करेक्शन आनी चाहिए, जो करेक्शन यहां तक बने। भले आप 10 दिन निकालो इसके अंदर में, 20 दिन निकालो, दैट डजंट मैटर। 20 तो नहीं, 10 दिन निकालो ट्रेडिंग के, इनफ है। फिर आप अपनी नई जर्नी चालू करो, करना है तो अब अगर करना है तो बैंक निफ्टी के पास में ये जोन बनी हुई है। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आते हैं और थोड़ा चार्ट को डिटेल में देखते हैं। तो सर ये कुछ कार्यक्रम करके गया है। आज की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैंने उसको स्पेसिफिकली मार्क किया है। इस लेवल पे कल एक्यूमुलेशन हुआ था,
आज जब ऊपर से सेलिंग आई तो फिर यहां से माल उठाया गया है। ये लेवल मेरे लिए टेम्पररी इस हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मंडे एंड ट्यूसडे। जब तक हम इस लेवल के ऊपर में है हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन अप्रोच द लेवल ऑफ 38,000। जिस टाइम ये लेवल कट जाए 37,268 आता है, मोटा मोटी 37,200 ले लो सेफर साइड में। ये लेवल अगर कट गई एक्सपेक्ट 37,000 एंड 36,800 ऑन द डाउन साइड। ये लेवल अगर आती है तो सर मेरे हिसाब से एकदम सही है। ज्यादा करता है करेक्शन यहां तक बिल्कुल मार सकता है। किस लेवल पे? 36,500। मतलब जहां पे अभी खड़ा है, अगर निफ्टी वहां से 300-400 पॉइंट की करेक्शन करता है, ये 1000 पॉइंट की करेक्शन आपको बिल्कुल दिखा सकता है। और दोनों के अंदर में निफ्टी बैंक निफ्टी में जितनी करेक्शन मैं आपको बता रहा हूं उतनी अगर होती है एकदम हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी चाल बना दी है। बिना करेक्शन करे चलेगा ना, हमको आगे में दिक्कत देगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। अब अपन चलते हैं डेटा पे और फॉरेन मार्केट्स को देखते हैं। उससे पहले आप में से जो भी लोग मेरे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के पेड कॉल के लिए इंटरेस्टेड है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप करिए ऑन द नंबर 8788971248। उसके चार्जेस है 7,000 रुपीज मंथली। और जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू उसमें ट्रेड कर रहे हैं, आपको पर मंथ लाइफ टाइम 10% ऑफ है। आप कभी भी ज्वाइन करेंगे आपको सिर्फ 6,300 रुपीज पे करना है। अगर आप एंजल बुकिंग के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं एंजल वन में, बिल्कुल करवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ 10% पर मंथ। आप में से जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसका सेकंड ट्रांच अब आने वाला है, तो जो लोग मेरे साथ नीचे में नहीं उठा पाए, आपको डाउट था, अब आपको दिखता है यार अब तो ऊपर आ गया, अब फिर मौका मिलेगा या नहीं? मिलेगा तो कहां उठाऊंगा, कौन से स्टॉक उठाने चाहिए, जिन्होंने बाउंस लिया अब वो वापस जाएंगे भी या नहीं जाएंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर उसका गाइडेंस मेरे थ्रू चाहिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8,100 रुपीज, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट। तो दोस्तों ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम आते हैं डेटा पे। डेटा के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी नए लोग हैं इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन ऑलवेज सर्च डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको सारी चीजें मिलेगी, मेरी लाइव मार्केट की कमेंट्री, जो कुछ भी मैं डालता हूँ, एचसीएस निफ्टी कैसा काम कर रहा था रात को अराउंड 12:30 बजे इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड वी वर सो हैप्पी टू सी यार सब कुछ सिस्टमेटिक एज पर प्लान चला है। तो डेटा में अगर मैं आता हूं तो सर ये प्रो का डेटा है। प्रो ने अपने लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट बढ़ाए थे भैया ने शॉर्ट भी कम कर दिए। तो अब ये अपने आप को थोड़ा सा खाली करके गया, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखता हूं आज भी इसके पास में शॉर्ट ज्यादा है, और मैं आपको बताऊं आज की पोजीशन में इसने शॉर्ट बढ़ाया, लॉन्ग भी थोड़ा बनाया, पर ओवरऑल में इसके शॉर्ट ज्यादा है। अगर हम यहां से ऊपर से नीचे आए, ये आदमी दबा के शॉर्ट बनाएगा क्योंकि उसको अब शॉर्ट में पैसा दिखेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। नेक्स्ट जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट इज एफआईज ने क्या किया, मैं बोला था आपको लास्ट टाइम, इनके स्टॉप लॉस कटने हैं, कटे, इन्होंने लॉन्ग काट दिए, अब इन्होंने फिर लॉन्ग बढ़ा दिए, शॉर्ट पूरे काट दिए। मतलब हमारे मार्केट के साथ में चल रहे हैं, इनके जितने शॉर्ट बने हुए हैं इनको मार्केट ने अच्छा खासा लेसन दिया है। और इस बात पे तो सर आपको वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाना चाहिए कि मैंने आपको सबसे पहले ये चीज का जिक्र किया था। और अगर आपको लगता है कि जो भी मैं अपने तरफ से इनपुट दे रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो मेरी आपसे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है। मैं मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर रहा हूं, आपको ईमानदारी से सिर्फ 2 काम करने सर। पहली बात तो अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगता है, आपके लाइक्स मुझे मिलने चाहिए, तो वो मुझे मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और आपके लिए मैं इन डेप्थ एनालिसिस लाऊं, जैसे मैंने आपके लिए लास्ट वीक भी लाया था। और अगर आपको लगता है कि मैं एनालिसिस जो दे रहा हूं अभी तक कोई दे नहीं रहा है, प्लस आपको उसमें उतना बेनिफिट मिल रहा है और मेरा एनालिसिस कुछ अलग है, तो प्लीज मैं चाह रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सिर्फ ये 2 छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है सर मेरी, बाकी मैं मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा हूं। आप एनालिसिस के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सबसे बेस्ट एनालिसिस मैं आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज डीआईएस ने क्या किया, ऊपर चले, इनके लॉन्ग कम है बिकॉज दे आर वैल्यू इन्वेस्टर। शॉर्ट्स थे, शॉर्ट्स को भी कम कर दिया, आज जाते इन्होंने लॉन्ग बढ़ाए, और शॉर्ट्स जो कल बने हुए थे उनको थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ किया। तो मोटा मोटी ये भी अपने पोजीशन के साथ में सही बैठे, ये न्यूट्रल जगह पे बैठे हुए हैं। लास्ट इज क्लाइंट ने पूरे लॉन्ग खत्म कर दिए, शॉर्ट के लेवल पे अब आ चुका है, आने वाले हफ्ते में और सेम लेवल पे आ जाएगा। अब ये अपना थोड़ा सा शॉर्ट बढ़ाना चालू करेगा। तो मेजर जो फंस रहा है वो आदमी फंस रहा है जिसका नाम है प्रो।
अगर प्रो वाला आदमी फंस रहा है तो मार्केट इतने जल्दी उसको छोड़ेगी नहीं, तो इसको हमेशा दिखाएगी ऊपर जा रही हूं, ऊपर से नीचे आ गई तो ये आदमी जो लॉन्ग बनाया रहेगा लॉन्ग काट के शॉर्ट में एडअप करते जाएगा, और जैसा ही इसने शॉर्ट बनाया मार्केट वहां से यूटर्न मारेगा। लेवल्स कौन सी कहां से मारेगा वो मैंने बता दिया। हर दिन में डिटेल में जानना है कि हर दिन का बताओ, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई यूट्यूब। ठीक है, अब हम आते हैं बाहर के मार्केट्स पे। तो ये आपके सामने आ रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स। हमने जब डिस्कशन किया था इस लेवल पे थे, वहां से हमने जो नीचे की तरफ में देखा, वहां से जो हमने नीचे की तरफ की चाल देखी, उसके अंदर में इस लेवल तक आना था 10। इस मैंने आपको बोला था कि जैसे 106 के नीचे आना चालू कर, प्रिसाइज करूँ तो 105.8, अगर इसके नीचे आना चालू करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। तो अभी इसने आज अच्छी कैंडल बनाया है, यहाँ से और नीचे आता है तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। इट इज एट अ गुड लेवल, वी डोंट हैव टू वरी। सेम गोज टू द इंडियन करेंसी। भैया 80 रुपीज चली गई थी, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है लाइफ में। 80 से अब ये पलट के वापस इसने 79.34 पे काम कर रहा है, तो ये भी ठीक है। इवेंचुअली इस लेवल तक आ जाएगा ये 78.9 के आसपास में। ऑयल ब्रेंट को देखता हूं तो ब्रेंट एकदम सिस्टमैटिक काम कर रहा है, इसी लेवल के आसपास में होल्ड कर रहा है और भी होल्ड करेगा। मैं आपको लास्ट टाइम बोला था ना, जब इसने यहां से 2 बड़ी कैंडल में फॉल मारा था, अगर इसने इतने बड़े प्राइस में मार दिए, इसको टाइम बिताना है, इतनी बड़ी कैंडल बननी नहीं है। अब ये टाइम बिता रहा है, शायद और टाइम यहाँ पे बिता सकता है, तो आप इसके तरफ में ध्यान रखिए। तो ये भी सिस्टमैटिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स हेल्पिंग अवर इंडियन मार्केट, चला फ्लैग पैटर्न बनाया, खींच दिया ऊपर में, सिस्टमैटिक चल रहा है। 13,875 आएगा, हमारे लिए बहुत अच्छा है। नो लुक एट द नास्डैक, प्रॉपर लेवल पे सपोर्ट, नीचे एक कैंडल काटा, ये कैंडल पे मैंने बोला भी था ये ट्रैप कर सकता है, मार दिया नीचे, अगली कैंडल ऊपर, जय श्री राम, मजे लो। डाउ जोन्स ये पैटर्न सर इस कैंडल पे आपके सामने आया था, ये सारी चीजें बताई, फिर हम यहाँ पे काम कर रहे थे, अब ये वापस ऊपर आ गया, सही चल रहा है। ये इस लेवल को अप्रोच करेगा जहाँ पे इसका 200 भी आ रहा है, रेजिस्टेंस दोनों आ रहा है, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। 33,250 बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कभी भी आए, आ सकता है, पूरे दरवाजे ओपन है। अगर इसने आने दिया तो पहले, फिर अगर ये पहले चल गया मंडे ट्यूसडे तो आप समझ जाना पहले हम मार के आ जाएंगे 17,400 फिर। ठीक है, S&P वहां पे ज्यादा फोमो आएगा ना, आप चीजों को समझो। अगर हम पहले चले गए ऊपर में तो लोगों के जो माल ट्रैप होंगे वो ऊपर में ट्रैप होंगे, क्योंकि उन्होंने तो चलती गाड़ी में, मतलब चलती ट्रेन में एंट्री मारी, तो चढ़ गए, जो नहीं चढ़े वो पटरी पे गिर गए, तो पैर कट गए। सेम गोज टू स्टॉप लॉस। चला इतना बड़ा स्टॉप लॉस था, पहले इतना था और ऊपर भी लिया इतना हो गया, और ऊपर लिया इतना हो गया, उस चक्कर में क्या हो गया, ऊपर से नीचे थोड़ा सा ड्रॉप आया, ये आदमी के बड़े स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये मार्केट कर सकता है, मच ऑब्वियस है। S&P अब आए सर, आज आए, अब मेरा थोड़ा सा ना टेंशन और दूर हुआ है, और ये हम आए हैं 4,080, अभी 4,100 नेट में अभी है। तो अगर इसके ऊपर और मुझे एक दिन की क्लोजिंग मिल जाती है, मेरा फेवरेट लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है S&P का 4,100, हम आ गए हैं। आई एम सो हैप्पी। इस टाइम पे था तब भी बोला था, इस टाइम पे तब भी बोला था इसके ऊपर आना चाहिए। एंड मतलब आज अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो मैं आज पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूं कि निफ्टी का जो है वो टॉप लग गया, सॉरी बॉटम जो है वो लग गया, टॉप नहीं लगा, बॉटम लग गया। आज आपको दिख ही जाएगा। वैसे मैंने कंफर्मेशन मेरा इसी लेवल पे दे दिया था, वंस वी वर एट 16,500, मैंने बोल दिया था अब पूरी दुनिया को यहाँ पे बॉटम बनाओ दिखेगा, पर उनसे ये रैली मिस आउट हो गई, हमसे नहीं हुई। हम लोगों ने पूरी इस रैली को जिया, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और यहाँ से बहुत बढ़िया ट्रेड बना के चले। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। S&P बैक टू द लेवल। कॉपर लास्ट टाइम मैं आया था आपके सामने डिस्कशन किया था, इसको 61% का काम जो था वो पूरा हो गया था, बराबर एक कैंडल मत्था टेक के वापस ऊपर, अब मजे लेते रहो। अभी अप्रोच कर रहा है इस लेवल को, ये इस लेवल पे आएगा, टू बी प्रिसाइज ये लेवल आनी चाहिए 3.6 के, अभी 3.56 है, 3.68 के आसपास में, मतलब 3.7 के आसपास में आ जाएगा। रसेल बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्ट, इसके ऊपर में आना चाहिए, दिल की धड़कन और कम हो जाएगी। और अभी जिस प्रकार से इसने बाउंस लिया है, अब ये देखो, रसेल बोलता भैया मैं ऊपर जाने को रेडी हूं, डाउ जोन्स बोलता मैं ऊपर जाने को रेडी हूं, तो शायद मंडे ट्यूसडे ऊपर मार सकता है। ठीक है, जो मैंने बता के आपको, तो एक बार ऊपर ट्रैपिंग होगी। इंडिया विक्स जैसे डिस्कशन किया था 18 के आसपास में आना चाहिए, 18-19 के आसपास में वो आया, वैसे नीचे घूम गया, तो ये इस लेवल में टिका रहेगा, ये 15.4 15.3। पर इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन प्लेयर है, जो भी बायर है, उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है पोजीशन बनाने में, तो आपको बहुत डिसिप्लिन होके अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा अभी। ठीक है, निक्केई ऊपर में होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोवेस्पा कहानी शुरू, प्रॉपर लाइन पे टच करके ऊपर आया, ये भी ऊपर आ रहा है, देखो अभी 1,05,000 के आसपास आ रहा है। अब ये तीसरा इंडेक्स है जो मुझे बोलता है कि प्रणव शायद हम मंडे ट्यूसडे ऊपर जा सकते हैं, तो गुड।
गोल्ड लो जी सर, लास्ट टाइम आया था मैं आपको बोला था इसको बाउंस बनाना है, अब बाउंस बना रहा है, ये सिस्टमैटिक चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करिएगा। रेजिस्टेंस लेवल है इसका यहाँ पे 17,070, इसके ऊपर 1770, इसके ऊपर में आ जाएगा तो एक बार इस लेवल पे आ जाएगा ये 1800 के आसपास। एक बार 1800 के ऊपर में सस्टेन हो गया ना तो फिर थोड़ा मजा आएगा। सिल्वर परफेक्ट बाउंस इन लास्ट 3 डेज, सिस्टमैटिक डबल बॉटम बना के खींचा इसने, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर निफ्टी के बारे में बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिए, बड़ी पिक्चर बता दी हफ्तों के बारे में, लेवल्स बता दिए, स्टॉप लॉसेस बता दिए, डेटा क्या बोल रहा है वो बता दिया, फॉरेन मार्केट्स क्या बोल रहे हैं बता दिया, गोल्ड क्या बोल रहा है और मेजर जो 3 इंडेक्स क्या बोल रहे हो वो बता दिया। सब कुछ देख लिया हम लोगों ने, हम सही जा रहे हैं। कृपया मार्केट में बियर ना बने, बुलिश तरफ में बैठे रहिए, मेरा सजेशन रहेगा। बाकी मर्जी आपकी सर, मैं तो एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, बाकी मानना नहीं मानना सर आपकी चॉइस है। पर अगर आपको एक बार एनालिसिस समझ में अगर आपने मान लिया तो सर उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सर ईमानदारी से मैंने मेरा काम पूरा किया, आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए, और आपको लगता है कि अभी तक चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, मेरे लिए भी हेल्पफुल है और आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सर आप चैनल को देखते रहेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।